मन मंत्र एते वरुणस्तृतीयाः धुर्वादिग विष्णुरधिपति कल्मा सग्रीवो रक्षिताः वीरुद ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः नमयेभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दिस्मस्ताम्भोजम्बे दद्मः अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमो। भगवान के अनेक गुणों को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं व्यास जी कि जगत में कोई भी मुझसे दुश्मनी कर रहा हो दूर से भी, जिसे मैं नहीं जानता, या मेरे मन में किसी के प्रति ईर्षा आ गई है, तो हे प्रभु मेरे मन की ईर्षा और उसकी दुश्मनी को अपनी दाढ़ में ले लो और उसे चबा के खत्म कर दो और हम में प्यार करके प्रभु अपनी लीला दिखाओ, कृपा करो। यह है सच्चे महात्मा की भक्ति। महात्मा सच्ची भक्ति करते हैं, किसी को मैटने की भक्ति नहीं करते, किसी को बड़ा करने की भक्ति करते हैं। आप कितने बुरे हैं, कितने खराब हैं, पर महात्मा सिर्फ और सिर्फ अच्छा करता है। अच्छा बोलो, सब बोलो। गैरेज में गाड़ी ले जाते हैं तो गैरेज में गैरेज वाला मिस्त्री गाड़ी पूरी खराब करता है कि गाड़ी को अच्छा करता है? अच्छा करता है। जितना उससे हो सकता है उतनी वो कोशिश करता है, पर कभी कभी गाड़ी उससे भी अच्छी होती नहीं है। कभी कभी गाड़ी इतनी भी खराब हो जाती है कि मिस्त्री फेल हो जाते हैं, फिर कंपनी के पास भेजना पड़ता है। तो कभी कभी तो साक्षात भगवान आएंगे तभी जीवन सुधरेगा। इतना खराब जीवन मत करना कि भगवान को आना पड़े रावण की तरह सुधारने के लिए, राम को आना पड़ा। अरे महात्मा संत, हमारे जैसे मिस्त्रियों से काम चल जाए तो भगवान को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है महाराज। क्योंकि जब जब भगवान आए हैं भक्त के पुकारने से भगवान को भी कष्ट भोगना पड़ा है। तो मेरे भक्तों, संसार में कथा सुनने वालों, ऐसी कोई तकलीफ भगवान को मत दीजिए जो उन्हें यहाँ आना पड़े और तुम्हारी तरह संसारी बनना पड़े और तकलीफ भोगनी पड़े। महाराज राम ने कम तकलीफ भोगी, कृष्ण भगवान ने कम तकलीफ भोगी। अरे हमारे प्यार में वो आ तो जाते हैं हमारे दुख दर्द बांटने, पर उन्हें भी दुनिया भर की तकलीफों से गुजरना पड़ता है। ये दुनिया किसी को सहन अच्छी तरह करती नहीं है, बचा नहीं सकती ये दुनिया है। बोलिए, इस दुनिया में हम तो महात्मा साधु गुरु ही तो हैं, हमने तो धर्म का रिश्ता बनाया, चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा। पर कितने लोग अपनी माँ को मारते हैं, पीटते हैं, पिता को मारते हैं, पीटते हैं, घर के बाहर फेंक देते हैं बहू और बेटा मिलके माँ को। ऐसी दुनिया है ये। और सुनिए, आप जो बैठे हैं ना, आपके घर में क्या होता नहीं पता, पर आपने अपने कान और आंख दोनों से देखा है कि फलाने की बहू ने अपनी सास को फेंक दिया। सबने देखा अपने जीवन में। ऐसी दुनिया है ये। अपनी माँ नहीं पच रही है, माल माल छिना लिया, सब लूट लिया, आंचल चूस लिया, खून चूस लिया, अब आंचल लटक गए, चमड़ी बन गए, आंचल में कुछ बचा नहीं, अब घर में माँ के लिए जगह भी नहीं। सबका धर्म है, संसार का यही धर्म है। इसीलिए मैं कहता हूं साधु महात्मा झेल लें, रो लेंगे, धो लेंगे, पर भगवान को संसार में बुला करके तकलीफ में मत डालो। इतने पाप करो, इतने बुरे बनो कि साधु ठीक कर दे। भगवान को आना पड़े ठीक करने के लिए तो कष्ट उन्हें भोगना पड़ता है। शरीर लेकर आते तो शरीर के सारे प्रपंच से गुजरना पड़ेगा। मैंने भजन किया, तप किया, जप किया, समाज के लिए क्या क्या किया, आपने तप किया, जप किया, पर है तो न काया, और काया तो माया से बनी। माया के जितने रूप हैं कभी कभी वो रूप सामने भी आएंगे। आपको क्या लगता है कोई जन्म से गोरा हो जाए उसको नहाने की जरूरत ना पड़ते है? आपको क्या लगता है कोई बहुत सुंदर होवे तो क्या उसको तिलक नहीं लगाना पड़ेगा? क्या लगता है उसे ब्रश नहीं करना पड़ेगा? किसी के दूध जैसे दांत हो और वो घमंड करे दांतों पे और ब्रश करे ही ना, तो मुझे लगता है 6 महीने में दांत नहीं बचेंगे। और सुनो, दांत बाद में जाते हैं, जिनको ज्यादा घमंड है ना दाढ़, वो पहले सड़ती है। सच बताओ, दांत सड़ता है कि दाढ़? और मजबूत कौन होता है अंदर से?
हाँ, लड़ाई में दांत टूटे, एक्सीडेंट में दाढ़ ना टूटे, पर सफाई नहीं की तो दाढ़ बचती नहीं है। हाँ, क्या करना फिर बोलिए। यही महात्मा इंद्रदेव समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कथा के माध्यम से। आज व्यास जी ने 6 महीने बैठ के ध्यान किया। भाई बहनों, जरा कथा को समझो। और 6 महीने कोई ज्यादा नहीं है तुम्हारे जीवन में। 6 महीने तो आदमी घर से दूर रह सके, कितना भी व्यापार चलता हो, 6 महीने हम व्यापार बंद कर दें तो हमारा बहुत नुकसान होने वाला नहीं है। अरे लाख 10 लाख का नुकसान होगा, समझ लिया जा सकता है, लिखा पढ़ी हो जाएगी उसके लिए आगे मेहनत कर लेंगे, वो पूरा हो सकता है। पर 6 महीने में जो व्यास जी को प्राप्त हो गया दुनिया छोड़कर, वो क्या है? हरि अनंत हरि कथा अनंता। गोस्वामी कहते हैं आज अनंत परमात्मा हृदय में प्रकट हो गए और उन्होंने व्यास जी के हृदय में सारी लीलाएं दिखा दी कि मैं ऐसी लीलाएं करता हूं। व्यास जी के हृदय में सारी लीला प्रवेश हो गई महाराज। और इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, सारी लीलाएं जब अंदर प्रवेश हो जाती हैं तो फिर किताब पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं है। कल कई लोग कह रहे थे रात को, सभी लोग 2 दिन से देख रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, राजस्थानी समाज के महाराज आप इतना बोल रहे हैं और आप किताब कुछ खोलते नहीं, कहां से? अरे रे 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 रे, बोलिए। एक बार कुंडल बनाना आ जाए सुनहार को, एक बार नथली बनाना आ जाए, फिर वो किताब खोल करके आइडिया लेता नहीं है। हाँ? हेलो हेलो हेलो, मोबाइल पे बात टेढ़ी गर्दन करके भी टेलर पैंट सिल देता है। अभ्यास अभ्यास। इधर मुंह करके इधर 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 इधर, जरा देखो ना गुरुजी की तरफ, इधर 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 मुंह करके बतरा रहा है और पैंट की सिलाई चालू है, ठर ठर ठर, और गलत नहीं जा रहा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अभ्यास इतना हो गया है कि फिर पोथी पुराण की जरूरत नहीं है। हाँ, चश्मा की जरूरत किसको पड़ती है? जिसको कम दिखता है, हैं? अरे भगवान की कृपा है तो उसका आनंद भरपूर उठाना चाहिए। अरे किताब खोलने में, पन्ने पलटने में टाइम चले जाएगा, 3 घंटे का तो टाइम मिला, और वो भी किताब खोलने में चला जावे तो फिर ये संस्कार वाले बोलेंगे क्या महाराज। ये वैसे सब परिचित हैं बेचारे हमसे, ये सब जानते हैं 15 साल से। इन सब का भी रिकॉर्ड हो गया है कि ये हाथ लगाता नहीं पन्ने को, और ये तो सबको ही जानते हैं, सबकी कथा रिकॉर्डिंग करते ना। तो बात ये नहीं है कि किताब से कथा पढ़ना बुरी बात है। आप किताब रख के कथा पढ़ें, अच्छी बात बताएं, ये भी कथा है। डायरी रख के कथा सुनाएं, वो भी कथा है। सारी कथाएं कुछ न कुछ आपको प्रसाद देंगी, समझ देंगी, पुण्य देंगे। पर शरीर और जीवन कथा बनता है तो उसका प्रभाव कुछ अलग ही होता है, श्रोता पे, वक्ता पे, कथा पे। मरोहोतम न वेद दर्शनम प्रपन्नम योग भूत्वाम। कुछ लोग ऐसे डायरी लेके भजन गाते स्टेज पे, साथ में लेके घूमते डायरी को, ऐसे लाइन तो गा लेते हैं और उसके बाद फिर जो कहना है वो कह लेते, नाच ले कूद ले। और पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आगे की लाइन याद ना हो और डायरी भी कोई छिना के भाग जाए चोर, तब क्या करना? तो फिर उसके बाद क्या करना? फिर एक ही चीज बचती है, बोलो सियावर रामचंद्र की। फिर वो फिर बस वही बचे और कुछ ना बचे। अपनी प्रॉब्लम छुपाने के लिए सियावर राम को लेके हरि अनंत हरि कथा अनंता। व्यास जी ने 6 महीने तक ध्यान किया शिव नारायण का,
और 6 महीने में प्रकट होकर के भागवत की पूरी कथा शरीर में उड़ेल दी। अनुभव के बगैर ज्ञान सच्चा होता नहीं है। किताब का ज्ञान बदला जा सकता है बहनों भाइयों, जरा सीख लो। किताब का ज्ञान अगर बदला नहीं जाता तो 1984 में 5वीं कक्षा में जो इतिहास पढ़ाया जाता था आज वो गायब हो गया। 5वीं कक्षा में अब वो किताब आती नहीं है, बदल गया। किताब का ज्ञान बदला जा सकता है पर सच्चा ज्ञान कभी बदलता नहीं है, कभी नहीं बदलता है।